नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। जो पाकिस्तान परमाणु हथियारों की गर्मी दिखा रहा था, इजरायल ने एक झटके में ही उसकी सारी गर्मी निकाल दी। इजरायल ने अचानक पाकिस्तानी जहाज पर ऐसा अटैक किया कि सब धुआं धुआं हो गया और मुनीर की सेना बुरी तरह से घबराई हुई है। आपको बताऊंगा कि इजरायल ने पाकिस्तान के जहाज पर जोरदार हमला करके क्या संदेश दिया है। साथ ही बताऊंगा कि कैसे सऊदी से परमाणु डील करने वाला पाकिस्तान अब इजरायल के टारगेट पर आ गया है और अब उससे कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। दरअसल गाजा समेत कई खाड़ी देशों में इजरायल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ऐसे में भिखारी मुल्क पाकिस्तान परमाणु हथियारों के दम पर इस्लामिक देशों का खलीफा बनने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वो डिफेंस डील भी कर रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने हाल ही में डिफेंस डील की थी, जिसके मुताबिक दोनों देशों में से किसी पर एक पर हमला होगा तो वो दूसरे देश पर भी हमला माना जाएगा। इस डील के बाद पाकिस्तान ने सऊदी को न्यूक्लियर हथियारें देने तक की बात कही थी। यह सब देखकर इजरायल भी गुस्से में है और अब इजरायल ने पाकिस्तान पर ऐसा अटैक किया है कि जिसने पाकिस्तान को यह बता दिया है कि या तो जमीन पर रहो, नहीं तो तुम्हें भी हमास की तरह रेल दिया जाएगा। दरअसल इजरायल ने पाकिस्तान के एक जहाज पर हमला कर दिया। जहाज लाल सागर में था, तभी यह हमला हुआ। हमला इतना जोरदार था कि सब धुआं धुआं हो गया। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने इसकी खुद पुष्टि करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी चालक दल वाला एलपीजी टैंकर इजरायली हमले का शिकार हुआ। इस जहाज पर कुल 27 लोग सवार थे, जिसमें 24 पाकिस्तानी थे। यह जहाज रास अल ईसा पोर्ट पर खड़ा था, जो वर्तमान में हूतियों के नियंत्रण में है। इसी दौरान इजरायल के एक ड्रोन ने टैंकर को निशाना बनाया। हमले में जहाज के एलपीजी टैंकों में से जोरदार विस्फोट हुआ, लेकिन गनीमत यह रही कि चालक दल ने आग पर काबू पा लिया और सभी की जान बच गई। पाकिस्तान सरकार लगातार सऊदी अरब और ओमान जैसे देशों से गुहार लगा रही थी कि उसके नागरिकों को सुरक्षित बचाया जाए। एक तरफ इजरायल और दूसरी तरफ हूती, दोनों के बीच पाकिस्तान बुरा फंस गया। उसने इस रेस्क्यू को और ज्यादा डेंजर बना दिया। सऊदी डर की वजह से खुलकर पाकिस्तान की मदद करने के लिए नहीं आया। दरअसल इजरायल ने हमला करके यह टेस्ट भी कर लिया है कि पाकिस्तान कितने पानी में है। अगर इजरायल को कतर की तरह गाजा के साथ खड़े होने वाले देशों पर हमला करना पड़े तो पाकिस्तान क्या करेगा, क्योंकि इस हमले के बाद पाकिस्तानी सेना का कोई भी ठोस रिएक्शन नहीं आया। ना ही पीएम शहबाज ने कुछ कहा है। यानी कि इजरायल के हमले के बाद पाकिस्तान भीगी बिल्ली बना हुआ है। परमाणु धमकी की बात तो छोड़िए, वो अपनी जान बचाने में लगा है कि कहीं इजरायल भी उसे गाजा की तरह कब्रिस्तान ना बना दे। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।